नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है प्यास। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक समय की बात है, कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, मुझे बड़ा प्यास लगी हुई है, आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। तब वह स्त्री बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दे दो। मैं अवश्य पानी पिला दूंगी, लेकिन पहले आप अपना परिचय दें। तब कालिदास ने कहा कि मैं एक पथिक हूं, कृपया शीघ्र ही मुझे पानी पिला दें। तब स्त्री बोली कि तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। तब कालिदास ने कहा कि मैं मेहमान हूं, कृपया शीघ्र ही मुझे पानी पिला दे, मैं बेहद प्यासा हूं। तब स्त्री ने बोला कि तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन से मेहमान हो? अब तक के सारे तर्क से पराजित, हताश तो हो ही चुके थे। कालिदास पुनः बोले, मैं सहनशील हूं, अब आप मुझे पानी पिला दें। तब उस भद्र महिला ने कहा, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। सहनशील तो सिर्फ दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला कर बोले। कालिदास ने फिर कहा कि मैं हठी हूं। कालिदास लगभग चिल्लाकर बोले कि मां, मैं हठी हूं। तभी स्त्री बोली, फिर असत्य बात बोल रहे हो। हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केश। पहला नख और दूसरे केश कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, कौन है आप? उस महिला ने फिर पूछा कि सत्य कहें ब्राह्मण, आप कौन हैं? पूरी तरह से अपमानित और पराजित हो चुके थे कालिदास। फिर भी कालिदास ने कहा कि फिर तो मैं मूर्ख ही हूं मां, मुझे पानी पिला दो। फिर तो मैं मूर्ख ही हूं, मुझे पानी पिला दो। फिर स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा, जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल ना सकने की स्थिति में कालिदास वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की फिर याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा कि उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां विराजमान थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया, और
अहंकार कर बैठे, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई। कालिदास को तत्काल ही अपनी गलती समझ में आ गई और भर पेट पानी पीकर वे आगे चल पड़े। इस कहानी से शिक्षा यही मिलती है कि विद्वता पर कभी घमंड नहीं होना चाहिए। विद्वता सदैव सहनशील और नरम होना चाहिए। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।